स्टार्ट करते हैं अब फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन्स, ठीक है ना। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में अपन को क्या क्या अंदर पढ़ना है, एक तो पहले बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ना है, फिर पढ़ना है मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, एक क्वेश्चन बनता है इसलिए सिंगल एक क्वेश्चन है, ओके। फिर सॉल्युबिलिटी की, सॉल्युबल होते कि नहीं है, किस में होते हैं, पोलर सॉल्वेंट में या नॉन पोलर सॉल्वेंट में, ठीक है। और लास्ट एक छोटा सा पॉइंट देखेंगे अपन डेंसिटी के बारे में। ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी जो अपन को इसमें देखनी है। सबसे पहले एक छोटी मोटी लाइन देखो कि भाई जितने भी हेलो एल्केन्स है वो ज्यादातर सारे लिक्विड और सॉलिड होते हैं, लेकिन कुछ को छोड़ के सबसे छोटे वाले जैसे CH3Cl, CH3Br, C2H5Cl और कुछ CFCs, कुछ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इन सबको छोड़ के ये सारे गैसेज है, ठीक है। बाकी सारे क्या है, लिक्विड्स, उसके बाद में सॉलिड्स। जैसे जैसे मॉलिक्यूल हैवी होता है वैसे वैसे वो लिक्विड और सॉलिड में कन्वर्ट होता रहता है। क्यों? जितना बड़ा मॉलिक्यूल उतने अच्छे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स या पोलर मॉलिक्यूल्स में भी देखे तो, ठीक है। अभी ये है पोलर वैसे। अच्छा, इसका एक नेचर बताओ तो, नेचर ऑफ बात करते हैं, नेचर ऑफ CX बॉन्ड, ये भी बीच में टॉपिक डाल देना नया, इसकी बात भी कर लेते हैं साथ साथ। कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड कैसा है, कार्बन के साथ Cl का बॉन्ड पोलर है कि नॉन पोलर है? कार्बन और Cl में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस। क्या सभी के साथ ऐसा होगा? Br और I सबके साथ, सही है। तो बॉन्ड कैसा होता है? पोलर, बस इतना पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में कुछ डाइपोल मोमेंट के भी क्वेश्चन बन सकते हैं तुम्हारे लिए, कैसे? जैसे अगर CCl4 की बात करूं, CCl4 टेट्राहाइड्रल, ठीक है, सारे पोलर बॉन्ड है पर मॉलिक्यूल कैसा है? क्यों? सारे वेक्टर का सम क्या हो जाएगा? क्या ये सबको पता है ना, ठीक है। जबकि CHCl3 जो होगा, क्या ये पोलर होगा नॉन पोलर होगा? ये पोलर रहेगा, कार्बन एक H और 3 क्या जुड़ेंगे? क्लोरीन। इनका नेट डाइपोल मोमेंट आएगा नीचे की तरफ, टेट्राहाइड्रल पता है ना, ट्राइपॉड के जैसा, सही है, ओके। तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट नीचे की तरफ आएगा। CH2Cl2, क्या ये भी पोलर होगा? ये भी कैसा होगा? पोलर। मतलब नॉन पोलर कौन सा है? सिर्फ और सिर्फ CCl4। क्या पता चल रहा है? 11th में अपन ने पढ़ा था कि ये डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये ऊपर की तरफ खींच रहा है, ये ऊपर की तरफ खींच रहा है, और इसके सिवा ये तीनों के तीनों जो है ना, इन तीनों का वेक्टर सम करूंगा तो नीचे उतना ही आएगा जितना ऊपर आता है। अपन करते हैं ना, एक एटम से चारों सारे सेम एटम जुड़े हो, फिर एक फिक्स स्ट्रक्चर हो, टेट्राहाइड्रल, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल या प्लेनर, ठीक है ना, तो हमेशा क्या बन जाता है? ओवरऑल नॉन पोलर, क्योंकि सारे वेक्टर सम कैंसिल हो जाते हैं। पोलर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस रहता है, एक साइड माइनस रहेगा, एक साइड प्लस रहेगा, ठीक है ना। ये मॉलिक्यूल में सारा कैंसिल हो जाएगा, इसमें क्या रहेगा? कैंसिल नहीं होगा, कुछ एक साइड नेगेटिविटी ज्यादा रहेगी, ठीक है, क्लियर। पोलर से डाइपोल बनते हैं, प्लस माइनस, ये देख, ओके। हाँ हाँ हाँ, नहीं डाइपोल की डायरेक्शन तो वही लेते हैं, हाँ वही होती है। अरे डाइपोल की वही डायरेक्शन होती है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, मैं इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, डाइपोल वही है, ओके, क्लियर, ओके। ये छोटा सा टॉपिक था, बीच में कराया, तुम इसको नोट्स में ऐड कर लेना, छोटा सा टॉपिक है ना, क्वेश्चन एक ऐड कर लेना, एनसीईआरटी का ही एक, CCl4 CHCl3 है एनसीईआरटी का 4th क्वेश्चन एक्सरसाइज का, ठीक है। चलो अब अपने टॉपिक पे आते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहली बात, आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर वेट पे। जिस मॉलिक्यूल का वेट ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा। अब इसके दो कंसेप्ट चल सकते हैं बेटा। सबसे पहले आपका कार्बन की चेन का वेट सेम है पर Cl जुड़ा है, कभी कार्बन की चेन का वेट सेम है, कभी Br जुड़ा है, कार्बन की चेन का वेट सेम है, कभी I जुड़ा है। इन तीनों में सबसे ज्यादा वेट किसका है? आयोडीन वाले का, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, तो ऐसा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है क्या? पहली चीज क्लियर। दूसरी चीज, कार्बन की चेन में चेंज कर सकते हैं आप, अरे दूसरी चीज नहीं, दूसरा पॉइंट इसी के अंदर, ठीक है। कैसे? 2 कार्बन के साथ Cl है, 5 के साथ Cl है, ये Cl है, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? जितनी बड़ी चेन उतना बड़ा मॉलिक्यूलर वेट, उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। पहला पॉइंट तो क्लियर है, इजी है, बहुत बार कर भी चुके हैं ऐसे पॉइंट्स, ठीक है। दूसरा तब एंटर करेंगे जब मॉलिक्यूलर वेट सेम मिलता है,
दूसरा कब एंटर करेंगे, जब मॉलिक्यूलर वेट क्या मिलता है, सेम। वैसे तुमको ये पता है ना, ये बॉन्ड कैसा है, पोलर नॉन पोलर, सब में पोलर है वो, है ना, ठीक है। दूसरा एंटर तब करेंगे जब बॉइलिंग पॉइंट इफ मॉलिक्यूलर वेट इज सेम। और ऐसे वाले कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। जब सेम सेम फॉर्मूला बने, कार्बन उतने, हाइड्रोजन उतने, क्लोरीन उतने, सेम टू सेम, बट स्ट्रक्चर्स क्या हो, अलग। जैसे ये वाला मैं हटा दूं ना, नोट्स में वैसे याद आएगा तुम्हारे वीडियो में ना। इसका एग्जाम्पल ले रहा हूं अब मैं, क्वेश्चन आता है ऐसा बेटा, देखो सी 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 बी आर, एक पहला कंपाउंड ए, एच नहीं लगा रहा, समझ में आ रहा ना सब, ओके, बी आर, बी आर, देखो एच भी देख लेते हैं, सी एच थ्री, सी एच टू, सी एच टू, सी एच टू, बी आर, सी एच थ्री, सी एच टू, सी एच थ्री, सब में एच वही होंगे, टोटल एच। सारे का फॉर्मूला है C4H9Br, तीनों का, ए बी और सी, तीनों का फॉर्मूला बेटा क्या आ रहा है, C4H9Br, मतलब मॉलिक्यूलर वेट क्या है, सेम। तो इस पॉइंट से आंसर निकलेगा क्या, बॉइलिंग पॉइंट के साथ आता है, ये तो बोलेगा तीनों का क्या है, सेम। मॉलिक्यूलर वेट तो सेम है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या आता है, सेम। लेकिन अपन को कंपैरिजन करना आना चाहिए। अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, जैसा आपको समझ में आता है वैसा आप समझ सकते हो। आप देख सकते हो ये सरफेस एरिया ज्यादा होगा और ब्रांचिंग करेंगे, ये सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि एक ब्रांच चाहिए। ये सरफेस एरिया क्या हो गया, और कम, क्योंकि कितनी ब्रांच आएगी, ये दो। वही चीजें ब्रांचेस में थोड़ी है, एटम उतने ही है, मॉलिक्यूल, एटम सारे के सारे उतने के उतने हैं, मॉलिक्यूलर वेट भी उतना का उतना है। पर बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट किसका होगा, ए बी या सी, ए का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ब्रांचिंग ज्यादा होगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम। इसलिए ब्रांचिंग वाला याद मत रखो, इजियर है सरफेस एरिया वाला, लिखने में लिखना पड़ेगा, ओके। आंसर लिखने में तो ब्रांचिंग लिखना पड़ेगा अपने को, ओके। सरफेस एरिया ज्यादा कौन सा दिख रहा है ना, फैला हुआ कौन है, हो जाएंगे। तो ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट वाला टॉपिक खत्म, क्लियर। नेक्स्ट वी विल एंटर टू मेल्टिंग पॉइंट। ये क्वेश्चन लिख दोगे ऐसे, गुड। और इस क्वेश्चन को लिखो ना बेटा खुद कॉपीज में, तब इनके नाम लेके लिखना, ये स्ट्रक्चर मत बनाना, तुम पहले नाम लिखना, वो भी कॉमन वाले। ऐसा क्वेश्चन घर पे लिखो ना, क्वेश्चन ऐसे लिखना, एन ब्यूटाइल क्लोराइड, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड, हाँ ब्रोमाइड कर देना, सॉरी, है ना, आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड और टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, ऐसा करके लिख दोगे। फिर आंसर में स्ट्रक्चर वगैरह बनाना, ठीक है, कर दोगे क्या बेटा, क्लियर, गुड। नेक्स्ट इज मेल्टिंग पॉइंट। इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एक ही, ठीक है ना। अब इसमें अपन एंटर करते हैं, एक सिंगल क्वेश्चन करना है उसके लिए। मेल्टिंग पॉइंट भी बॉइलिंग पॉइंट जैसे ही चलता है नॉर्मली, ठीक है ना, बट मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा डिपेंड करता है पैकिंग पे, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या होता है, लिक्विड से गैस, मेल्टिंग मतलब सॉलिड से लिक्विड, मेल्ट करना मतलब क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड बनना। तो मतलब पहले सॉलिड है, सॉलिड में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल सारे पास पास क्लोज होते हैं, ठीक है ना। अब पास पास वाले एक देखो, मैं सुना, मैं तुमको है ना दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स बताता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन पे आऊंगा, तुम्हारा जो क्वेश्चन बन रहा है ना, दो स्ट्रक्चर बताता हूँ। कुछ एटम्स ऐसे अरेंज है, एक इधर पड़ा, 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 ऐसे किसी में अरेंजमेंट है ना, ओके। इनके बीच में कुछ और चीजें पड़ी है ऐसे, समझे। और कुछ आइटम्स सेम बॉक्स में ऐसे ऐसे अरेंज है। बताओ किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसको सॉलिड से लिक्विड करना मुश्किल होगा या टेम्परेचर ज्यादा लगेगा, सेकंड केस में, क्योंकि इनका अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल क्या है, बढ़िया। और जिसको अपन वर्ड बोलते हैं क्रिस्टल लेटिस, क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लेटिस। इनकी क्रिस्टल लेटिस में अरेंजमेंट क्या है, सिमेट्रिकल या परफेक्ट है, ठीक है ना। जिसको मेल्ट करने के लिए टेम्परेचर क्या लगेगा, ज्यादा, जबकि टेढ़े मेढ़े रैंडमली अरेंज है अगर, तो उनको मेल्ट करने के लिए टेम्परेचर क्या लगेगा, कम। क्वेश्चन पे आ जाओ। ये तो सिर्फ कंसेप्ट समझाना था आप लोगों को। देखो मेल्टिंग पॉइंट का क्वेश्चन आता है, वाई पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, क्वेश्चन ये लिखना है एग्जैक्ट, वाई पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट देन ऑर्थो एंड मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। वापिस बताऊं, लिख के बता रहा हूं ऐसे सारा। देखो डाइक्लोरोबेंजीन समझते हो, कितने क्लोरीन होंगे,
वो ऐसा भी हो सकता है ना, इसका नाम क्या होगा, ओ डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, ओके। इसका नाम बताओ बेटा क्या होगा, क्या सबको पता है ऑर्डो मेटा पेरा, एम डाइक्लोरोबेंजीन। एंड लास्ट इज ये वाला Cl, इसको क्या बोलते बेटा, पी डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, इनका डेटा भी बताता हूं एक बार देना। देखो इनके बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं केल्विन में, तो इसका है 453 केल्विन, इसका है 446 केल्विन और इसका है 448 केल्विन। ठीक है, लगभग लगभग तीनों बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सिमिलर। जिसका डाइपोल थोड़ा ज्यादा होगा वो भी थोड़ा बेटर होगा। ठीक है ना, इसमें देखो ये Cl ऊपर खींचेगा, Cl दे खींचेगा, तो इसके डाइपोल मोमेंट रहेगा कुछ, इसके पोलर रहेगा, नॉन पोलर हो जाएगा, ये नॉन पोलर हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन जस्ट। तो इसका थोड़ा सा कम भी हो गया, देख रहे हो, नॉन पोलर है तो इसके अंदर प्लस माइनस नहीं बनेंगे, इसके अंदर थोड़े बहुत प्लस माइनस बनेंगे, थोड़ा अट्रैक्शन होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा, क्या ये समझ में आ रही बात। तो वैसा इसका क्वेश्चन नहीं बनेगा क्योंकि नियरली सबका सिमिलर है, इतने गैप का क्वेश्चन नहीं बनाते। क्वेश्चन इसका बनाते मेल्टिंग पॉइंट का, देखा इनका डेटा। तो ऑर्थो वाला जो है मेल्ट हो गया 256 केल्विन पे, मेल्ट मतलब सॉलिड से लिक्विड। हाँ, तो सॉलिड होता ही माइनस में डिग्री सेल्सियस में, क्लियर। ये वाला मेल्ट हो गया अपने पास 249 केल्विन पे, लगभग सिमिलर, थोड़ा आजू बाजू है। ठीक है, और अगला वाला मेल्ट हुआ है 323 केल्विन। क्या क्वेश्चन बनना चाहिए, कितना ज्यादा फर्क आ गया है, जबकि तीनों का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, फॉर्मूला ही सेम आएगा ना। क्या आएगा फॉर्मूला, देखो C6H4Cl2, क्या दिख रहा है, 1 2 3 4 H होंगे, सभी में फॉर्मूला सेम आएगा, मॉलिक्यूलर वेट क्या है, सेम, सब आइसोमर्स है एक तरह से, और तो मेटा और पैरा है डाइक्लोरोबेंजीन। क्वेश्चन ये आता है, अब मैं बोलता हूं, वो नीचे क्वेश्चन लिखना है आपको, वाई पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है हायर मेल्टिंग पॉइंट देन ऑर्थो एंड मेटा। अब क्वेश्चन समझ में आ गया, इसका कारण समझे अपन। देखो अपन तो कॉपी में ऐसे बना लेते हैं कि कार्बन के साथ Cl जुड़ा हुआ है, बट इन रियलिटी अगर मॉलिक्यूल देखोगे तो कार्बन की साइज छोटी होती है, Cl की साइज क्या होती है, कार्बन में 6 एटॉमिक नंबर है, क्लोरीन में कितना एटॉमिक नंबर है, 17, और उसके जस्ट नीचे वाले पेड़ में आता है वो। ओके, थोड़ी साइज का फर्क रहेगा, तो ये कुछ ऐसा साइज में होगा कंपैरिजन में, ये कुछ ऐसा है तो वो कुछ ऐसा होगा, एज कंपैरिजन अप्रॉक्स चला रहा हूँ सारा। ठीक है, तो देखो ये ऐसे अजीब से होंगे। अब तुम सोचो, तुमको ये जमाने को बोला ऐसे वाले बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, सॉलिड में क्या होगा, आपस में जमे होंगे पास पास, ये वाले जमाने को बोला तो इसके जैसा एक और मॉलिक्यूल लाऊंगा, क्या आपस में रिपल्शन होकर टेढ़ा मेढ़ा नहीं सेट होगा, क्या ऐसे बहुत सारे अजीब से सेट हो जाएंगे। इसमें भी सेम सीन चलेगा, टेढ़ा मेढ़ा सेट होगा, है ना। जबकि इसके अंदर देखो एक माथे पे पड़ा है, एक नीचे पड़ा है, जमाने में क्या आसानी नहीं होगी, बहुत बेटर नहीं होगा। इनकी पैकिंग या वर्ड इज इनकी क्रिस्टल लेटिस क्या होगी, बहुत स्टेबल क्रिस्टल लेटिस। ठीक है, अरेंजमेंट क्या है, अच्छे, और इनके अंदर सिमेट्री है, इस कारण देख रहे हो सिमेट्री है, ऊपर सेम नीचे सेम, सिमेट्री के कारण इनकी क्रिस्टल लेटिस क्या है, स्ट्रॉन्ग। ओके, तो इसको मेल्ट करने के लिए अब पता चला मेल्टिंग क्या हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड लाने में इसको क्या लगेगा, टेम्परेचर ज्यादा। लाइन क्या लिखोगे बेटा, इनके अंदर सिमेट्री है, इसलिए इनके अंदर क्या क्रिस्टल लेटिस की पैकिंग क्या है, स्ट्रॉन्ग। क्लियर, बुक एनसीईआरटी से आप लाइन देख लेना। ओके, मेल्टिंग पॉइंट इज डन, बॉइलिंग पॉइंट इज डन। नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी एंड डेंसिटी। ओके, सबसे पहले मैं बात करता हूं सॉल्युबिलिटी की, हटा दो बेटा, ये तो तुम चेक करते रहना अपने आप, ऐसा ही बनाना एग्जैक्ट। ओके, नेक्स्ट अपना पॉइंट क्या है, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब समझते हो, डिसॉल्व होना। अपन किसकी सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं अभी, हेलो एल्केन्स सॉल्युबल होंगे कि नहीं, किसमें, दो सॉल्वेंट होते हैं, या तो होगा पोलर सॉल्वेंट या तो होगा नॉन पोलर। पोलर मतलब क्या होंगे, पानी जैसे, नॉन पोलर मतलब ऑयल जैसे या बेंजीन, ये सारे के सारे नॉन पोलर ही है ना, एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड, CCl4, ठीक है ना, ये लिख देना ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ये सारों नाम लिखना, बेंजीन, ये काम आएंगे हर जगह, CCl4, CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है, एसीटोन, ये सारे सॉल्वेंट है ऑर्गेनिक।
पानी से उल्टे चलते हैं, केरोसिन भी। आ रही बात समझ में? तो कुछ पोलर सॉल्वेंट होते हैं, कुछ होते हैं नॉन पोलर। क्या ये पानी में डिजोल्व होंगे? यही क्वेश्चन है, क्यों नहीं होंगे? सही है, आंसर सही है आपका। हेलो एल्केन्स पानी में सॉल्युबल होंगे क्या? पोलर तो है। देखो ना, लाइक डिजोल्व, लाइक नहीं पढ़ा आपने? डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस है, कोई भी कार्बन वाला ले लो ना। तुमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था लाइक डिजोल्व लाइक, पोलर डिजोल्व्स इन पोलर, नॉन पोलर डिजोल्व्स इन। तो ये तो पोलर नहीं है। पानी कैसा होता है? पोलर। डिजोल्व होना चाहिए ना पानी में, लेकिन नहीं होता। द रीजन इज, रीजन क्या है सुनो, होता है तो बहुत स्लाइटली सॉल्युबल, और एक तरह से नहीं होता। या लिखेंगे अपन क्या, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। द रीजन इज, पानी में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एक H2O और दूसरे H2O में। पोलरिटी के साथ साथ क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। पानी उसी को अपने अंदर सेटल होने देता है जो सॉल्युबल होने के बाद या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में सेट होता है, खुद हाइड्रोजन बॉन्डिंग करे, या तो क्या करे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाएगा? ये FON वाला पार्ट है क्या? फ्लोरीन की बात नहीं करेंगे अपन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की बात कर रहे हैं। क्या FON वाला पार्ट है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपन अच्छे से समझ चुके हैं ना हर बार। है क्या इसमें? FON में से कोई है नहीं, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, पानी के अंदर वो चीजें सॉल्युबल हो सकती है, जैसे अल्कोहल पानी में सॉल्युबल होता है किसी भी प्रोपोर्शन में। क्यों? अल्कोहल में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी भी प्रोपोर्शन में सॉल्युबल होता है। 10th क्लास में तुम्हारी लाइन थी ये, ओके। लेकिन हेलो एल्केन नहीं होगा। दूसरी कंडीशन क्या बोलता है कि अगर ये डिसॉल्व होता है तो इससे एनर्जी रिलीज होगी, पानी के मॉलिक्यूल्स को दूर कराएगा, तो वो एनर्जी जो रिलीज होती है वो ज्यादा होनी चाहिए इनकी पहली वाली एनर्जी से। एग्जैक्ट लाइन बताऊं क्या है तुम्हारे लिए? द हेलो एल्केन्स आर वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। इन ऑर्डर टू डिसॉल्व, energy is required to overcome the attraction between haloalkane molecule and break the hydrogen bond between water molecule. एनर्जी चाहिए पानी का हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ के इसके साथ अट्रैक्शन कराने के लिए, और ऐसी एनर्जी इसमें रिलीज नहीं होती। ठीक है, लाइन एग्जैक्ट क्या है? लेस एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन न्यू अट्रैक्शन आर सेट अप। तुमने ये पढ़ा था सॉल्यूशंस में, याद आ रहा है? ए अट्रैक्शन, बी अट्रैक्शन। अगर AB अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होंगे, यही ना, A और BB से, तभी तो चीजें सॉल्युबल होगी अपने आप, वरना नहीं होगी। क्लियर हो गया? 2 पॉइंट हमने, ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना एनर्जी रिलीज बढ़ पाता, लेस एनर्जी रिलीज होता है, इसलिए सॉल्युबिलिटी पानी में नहीं मिल रही। जबकि पानी में नहीं मिलती तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं, बेंजीन वगैरह सारों में। क्लियर है? हेलो एल्केन टेंड टू डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बिकॉज न्यू इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बिटवीन हेलो एल्केन एंड सॉल्वेंट हैव लगभग सेम स्ट्रेंथ एज बीइंग ब्रोकन। जो बॉन्ड टूटे हैं, दो नए बने हैं, उनकी स्ट्रेंथ लगभग क्या है? सेम। तो एनर्जी बराबर रिलीज हो रही है, तो डिसॉल्व हो जाते हैं उसमें। NCERT से आप पढ़ना और वही लैंग्वेज लिखना आप लोग, ठीक है? पॉइंट्स में लिखना, पैराग्राफ मत लिखना जैसा इन्होंने लिखा है, हो जाएगा? क्योंकि क्वेश्चन थ्योरेटिकल आ सकते हैं, तो थ्योरेटिकल आंसर देना है आप लोगों को, यही वर्ड्स चाहिए आपको। पीछे डन। लास्ट पॉइंट क्या है अपने पास? मिट गया, डेंसिटी। हाँ, लास्ट पॉइंट क्या है बेटा? डेंसिटी। अच्छा, डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, ठीक है ना? मास अपन वॉल्यूम ही होता है वैसे भी, ठीक है? तो वही मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा तो डेंसिटी क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन में किसकी ज्यादा होगी? आयोडाइड वालों की। बस इतना ही करना है अपने को। दिस इज इट, फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट।